नमस्कार एवरीवन। आज हम करेंगे नंबर्स। जितने भी नंबर्स आज तक आपने देखे हैं या फिर आज आप आगे देखने वाले हैं, उन सभी नंबर्स को आज हम एक ही क्लास में डिस्कस करेंगे। रियल, इमेजिनरी, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल। आई गारंटी आपको इस क्लास के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। उसके बाद हम सभी नंबर्स को इस वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। सो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर्स हमारे पास सबसे पहले दो तरीके के होंगे हमारे पास, दैट इज वन रियल एंड इमेजिनरी। सो इमेजिनरी नंबर हमारे पास कौन से होंगे? इमेजिनरी नंबर्स वो होंगे जिसके अंदर रूट में माइनस टर्म आ जाए, -2 या -3 कुछ भी आ जाए। जैसे रूट -2, -3 रूट में नेगेटिव टर्म है तो वो हमारे पास कौन से नंबर कहलाएंगे? इमेजिनरी। और इसी इमेजिनरी नंबर को हमारे पास क्या कहा गया? जैसे रूट में अगर हमारे पास -1 है तो इसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा। इसको हम क्या बोलते हैं? आयोटा। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आई से। सो अगर मैं कहूँ कि आपके पास रूट ऑफ -3 है, सो इसको हम कैसे लिखेंगे? √3 इंटू -1। सो इट मीन्स √3 इंटू -1। रूट -1 इज वॉट? आयोटा। तो ये हमारे पास बन जाता है √3 आयोटा। सो दिस आयोटा इज कॉल्ड एज, ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर होगा। और इसी इमेजिनरी नंबर से हमारे पास एक टर्म निकल के आई है, वो टर्म हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या नंबर निकल के आया है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है वो एक्चुअली दो पार्ट का मिलके बनता है, दैट इज वन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी। रियल प्लस इमेजिनरी, इट मीन्स वॉट? रियल सपोज हमारे पास कोई भी ए है और इमेजिनरी में हमारे पास एक आयोटा और इसके साथ एक कोफिशिएंट बी। सो ए प्लस आयोटा बी इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, 5 + 3 आयोटा। 5 + 3 आयोटा इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है? सो इमेजिनरी इज वॉट? जिसमें हमारे पास आयोटा होगा। रियल नंबर, जितने भी नंबर्स अब आपके पास बचे वो सारे नंबर्स कौन से होंगे हमारे पास? रियल। जैसे कि जितने भी फ्रैक्शंस हुए, इंटीजर्स, होल नंबर्स, सारे नंबर्स हमारे पास कौन हुए? 5/3, जितने भी नंबर्स बचे आपके, वो सभी नंबर्स हमारे पास कौन से होंगे? रियल। जैसे कि मैं बात कहूँ कि आपके पास नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 से स्टार्टिंग होती है, 1, 2, 3 एंड अप टू गोज ऑन इनफाइनाइट, अप टू इनफाइनाइट। होल नंबर हमारे पास कौन से होंगे? होल नंबर होते हैं हमारे पास 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 से। सो 0, 1, 2 एंड डैश डैश अप टू इनफाइनाइट। अप टू इनफाइनाइट हमारे पास क्या होंगे? होल नंबर होंगे। इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। इट मीन्स आप माइनस इनफाइनाइट से चलते हुए आएंगे और हमारे पास -2, -1, 0, 1, 2 और अप टू इनफाइनाइट चलते हुए जाएंगे। ये नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होंगे? इंटीजर्स होंगे। इंटीजर इज अ सम ऑफ नेगेटिव, पॉजिटिव प्लस 0। याद रहे 0 हमारे पास ना ही पॉजिटिव नंबर है और ना ही नेगेटिव नंबर है। क्लियर है? तो इट इज अ सम ऑफ व्हाट? इट इज अ सम ऑफ नेगेटिव प्लस 0 प्लस पॉजिटिव नंबर्स। It is a sum of negative plus 0 plus positive number. Whole number is what? It is a sum of 0 and positive numbers. 0 and positive numbers. And natural number is only of positive numbers. It means from 1 to infinite. Now the main confusion between rational and irrational. देखिए irrational में सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, इट मीन्स वॉट? जो खत्म नहीं होता, जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होगा, बट साथ में जो रिपीट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं होगा, वो नंबर्स हमारे पास कौन से होंगे? इर्रेशनल। जैसे कि मैंने कहा आपके पास एक नंबर ले लिया मैंने, दैट इज पाई। देखिए पाई की वैल्यू हमारे पास 22/7 होती है, बट वो हमारे पास जनरलाइज्ड फॉर्म नहीं है। पाई की एक्चुअल जो वैल्यू होती है वो 3.14159 डैश 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 डैश। दिस वैल्यू इज द करेक्ट वैल्यू। सो पाई हमारे पास क्या है? पाई हमारे पास एक नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, जो खत्म भी नहीं होगा और जो रिपीट भी नहीं होगा। सो पाई इज वॉट? पाई हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। पाई एक हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। दिस वैल्यू इज नॉट द करेक्ट वैल्यू। करेक्ट वैल्यू हमारे पास पाई की ये है। ठीक है, दिस इज द करेक्ट वैल्यू, रिमेंबर दिस वन, दिस इज द करेक्ट वैल्यू। सो पाई इज वॉट? इर्रेशनल, नॉट रैशनल।
ये फ्रैक्शन में अगर है तो इसको देख के आप रैशनल नहीं करेंगे, रिमेंबर दिस थिंग। सो पाई हमारे पास क्या होगा, पाई हमारे पास होगा एक इर्रेशनल नंबर, क्लियर है। सो पाई की वैल्यू हमारे पास 3.14159 डैश 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 डैश, तो हमारे पास ये कौन सा नंबर हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। मैंने कहा और भी अगर कोई आप नंबर लेना चाहें तो ले सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा 5.191234371 डैश डैश डैश। इट मीन्स ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, इट मीन्स ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, एक इर्रेशनल नंबर होगा, क्लियर है। अब हम बात करते हैं रैशनल नंबर की। देखिए रैशनल नंबर हमारे पास सबसे सिंपल है, कोई भी नंबर आपके पास अगर p/q की फॉर्म में है और जो डिनोमिनेटर में है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, वो सारे नंबर्स हमारे पास क्या कहलाएंगे, रैशनल कहलाएंगे। इट मीन्स क्या मैं कह दूं कि आपके पास जो ये नंबर है 5 हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर। क्यों, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो इसको क्या मानते हैं हम, 1 मानते हैं। तो 5/1 इज़ वॉट, रैशनल। 5/1 इज़ वॉट, रैशनल। मैंने कहा -3, ये भी हमारे पास क्या होगा, रैशनल होगा। मैंने कहा 2.356, ये ख़त्म हो रहा है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2.356 को क्या लिख सकते हैं, 2356 अपॉन में डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 000। सो 2356 अपॉन 1000, क्या मैं कह दूं कि ये भी हमारे पास किसकी फॉर्म हो गई, रैशनल की, क्योंकि ये हमारे पास p/q की फॉर्म हो चुकी है। अब क्लियर है। अब मैं बात कहूं अगर कि आपके पास एक नंबर है 5.323232 डैश डैश डैश, यहाँ पे देखिए जो वैल्यूज़ हैं वो रिपीट हो रही है, 3232 और 32 ये रिपीट हो रही है। इट मीन्स इसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि इसको हम p/q की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक एंड हो जाएगा इसका किसी न किसी तरीके से, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये हमारे पास एक रैशनल नंबर है। सिर्फ आपके पास एक याद रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये हमारे पास क्या है, ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये हम इस वाली टर्म को क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो इसको हम बोलेंगे p/q। और ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा। ये भी रैशनल नंबर होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। और अगर मैं सिंपली अगर बात कहूँ 7/8, ऑब्वियस है ये तो हमारे पास रैशनल नंबर है ही, p/q की फॉर्म में दिख रहा है आपको। तो मैंने बोला 9, ये भी हमारे पास एक रैशनल है। तो रैशनल में सारे कवर आ जाएंगे, टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट हो गया हमारे पास, ये टर्मिनेट हो गया, ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग हो गया, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल फ्रैक्शंस में हो गए, तो ये रैशनल नंबर। इर्रेशनल में आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और मैं आपके पास इसको एग्जांपल दूं तो मैं आपको कह सकता हूं कि जैसे कि √2 इज़ ऑल्सो एन इर्रेशनल, √3 इज़ ऑल्सो एन इर्रेशनल, बट √4 की वैल्यू होती है हमारे पास 2, क्लियर है, सॉरी। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 1.414 डैश डैश डैश। ये हमारे पास ख़त्म नहीं हो रहा, तो इट मीन्स दिस इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हैं ये सब हमारे पास क्या हो जाएंगे, इर्रेशनल हो जाएंगे। बट जितने भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं, जैसे √4 हो गया, √9 हो गया क्योंकि ये 3 का होता है, √16 हो गया, हमारे पास 25 हो गया, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे ये हमारे पास किसका फॉर्म होगा, किसके फॉर्म होंगे, रैशनल नंबर्स के। सो कैन आई से दैट, सी रैशनल नंबर्स में हमारे पास √4 आ जाएगा, √9 आ जाएगा, √16 आ जाएगा, और परफेक्ट स्क्वायर जितने भी होंगे वो सब रैशनल नंबर में काउंट होंगे। और इर्रेशनल में हमारे पास √2, √3 और √5 जैसी वैल्यूज आ जाएंगी, जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होंगे। तो ये तो हमारे पास जनरली इन नंबर्स के बारे में था। अब हम बात करेंगे बाकी नंबर्स के बारे में, ठीक है। सो रियल, नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इर्रेशनल, मेन कन्फ्यूजन होती है रैशनल और इर्रेशनल में। सो आपको एक बात बता देता हूँ कि जो नंबर 0 है, द नंबर 0 इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। मैं आपको कहूँ कि राइट ऑल पॉजिटिव नंबर्स, तो आपको 1 से स्टार्ट करना होगा। मैंने आपको क्या कहा कि आपके पास ऑल पॉजिटिव नंबर्स या फिर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, तो ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स मीन्स +1 से स्टार्ट करना होगा, फिर +2, 3, 4, 5 डैश इट अप टू इन्फाइनाइट। इट मीन्स नेचुरल नंबर ही हमारे पास क्या हुए, पॉजिटिव इंटीजर्स। मैंने कहा नेगेटिव इंटीजर्स क्या होंगे,
इन माइनस इनफाइनाइट से आप चलते जाइएगा और अप टू -3, -2 और -1। सो ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, और ज़ीरो ना ही हमारे पास प्राइम नंबर में आएगा ना ही हमारे पास कंपोजिट नंबर में आएगा। एक चीज़ आपको याद रखनी होगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ज़ीरो इज़ एन इवन नंबर। ज़ीरो इज़ एन इवन नंबर बिकॉज इट सेटिस्फाइज द डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर। ठीक है, तो ज़ीरो हमारे पास क्या है, एक इवन नंबर है। अब मैं आपको पहले कुछ नंबर्स बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं आपके पास बात करता हूँ इन नंबर्स की। सो व्हाट ऑल अबाउट इवन, ओड, कोप्राइम, प्राइम, कंपोजिट्स। सो क्या है ये नंबर, देखते हैं। मैंने कहा आपके पास इवन नंबर्स। सो इवन नंबर्स कौन होंगे हमारे पास, जो 2 का मल्टीपल हो। देखिए 2 का मल्टीपल हमारे पास 4, मतलब जो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास सिंपल डेफिनेशन होगी। देखिए इट मीन्स व्हाट, सबसे पहला नंबर आपके पास ज़ीरो ही होगा। ठीक है, ज़ीरो कब लिखना होगा, जब ज़ीरो तब लिखेंगे तब हमारे पास बोला जाए कि राइट ऑल इवन नंबर्स। तो हमारे पास ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, 0, 2, 4, 6। बट अगर मैं बोलूँ इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर मतलब आपके पास नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, नेचुरल नंबर आपके स्टार्ट होते हैं 1 से। सो इसमें जो पहला इवन नंबर आएगा वो 2 आएगा। सो इट मीन्स आपके पास यहाँ पर 2, 4, 6 और अब चलते जाएंगे हम। क्लियर है। सो इवन नेचुरल नंबर्स हमारे पास 2, 4, 6, 8 और हमारे पास 2 का मल्टीपल जितना भी होगा वो सब हमारे पास इवन नंबर होंगे। और नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे। क्लियर है। सो इट मीन्स 1, 3, 5, 7, 9 अप टू हम चलते जाएंगे आगे तक। को प्राइम को बाद में देखेंगे, पहले हम प्राइम नंबर देखते हैं। देखिए प्राइम नंबर वो होंगे जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हों, एक तो 1 हो और एक खुद हो। इट मीन्स इटसेल्फ, इट मीन्स इटसेल्फ, जिसके 2 ही फैक्टर हो। सो क्या मैं कह दूं कि 2 फैक्टर्स, जैसे कि मैं कहूं कि आपके पास 2 हमारे पास, इसके फैक्टर कौन कौन है, इसके फैक्टर एक तो 1 है और इसके 2 है। क्या मैं कह दूं इस बात को भी कि 2 एक अकेला इवन नंबर है, दिस इज ओनली इवन नंबर विच इज कंपोजिट, सॉरी विच इज प्राइम, विच इज प्राइम। ये हमारे पास एक ओनली नंबर है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अकेला इवन नंबर जो कि हमारे पास प्राइम है। क्लियर है। सो इसके बाद मैं कह दूं 3 के फैक्टर कौन कौन है, 1 एंड 3। मैंने कहा 5, 1 के फैक्टर कौन कौन है, 1 एंड 5। ऐसे ही हम प्राइम नंबर्स को निकाल सकते हैं जो किसी और से डिविजिबल ना हो। याद रहे 9 के फैक्टर्स हमारे पास 1 भी होगा, 3 भी होगा, 9 भी होगा, हम उसको काउंट नहीं करेंगे। 7 के बाद अगला प्राइम नंबर आएगा हमारे पास 11, 1 और 11, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों। कंपोजिट नंबर्स जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, मतलब कम से कम 3 या फिर मैं से कह दूं 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। इसका मतलब क्या हुआ, कम से कम 3 फैक्टर्स हों, दोनों बात बराबर हैं। 2 से ज़्यादा मतलब कम से कम 3 हो, तो कम से कम हमारे पास जिसके 3 फैक्टर्स होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, कंपोजिट नंबर होंगे। एक चीज़ मैं उल्टा कह दूं कि जो प्राइम नंबर है वो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। जैसे कि देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा देखिए 0 को काउंट नहीं करेंगे, 0 हमारे पास ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट नंबर है। मैंने बात लिखी है नाइदर प्राइम, 0 इज नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, मतलब इसके 2 फैक्टर। 0 कितने फैक्टर होंगे, एक ही तो फैक्टर होगा। बट प्राइम नंबर डेफिनेशन क्या कहती है कि जिसके 2 फैक्टर हो, तो ना ही ये प्राइम हुआ, 0 ना तो प्राइम हुआ नोर कंपोजिट, इसके 3 फैक्टर हो मीन्स कंपोजिट भी नहीं है। क्लियर है। सो अब मैं क्या कह सकता हूँ इस चीज़ को कि आपके पास कंपोजिट नंबर जिसके 3 फैक्टर हो, तो 0 हो नहीं सकता, 1 के एक ही फैक्टर होगा तो ये हो नहीं सकता, 2 के हमारे पास 2 ही फैक्टर हैं, ये हो नहीं सकता, 3 के हो नहीं सकता। ये सारे नंबर्स तो कंपोजिट होंगे नहीं। तो पहला कंपोजिट नंबर कौन होगा हमारे पास, पहला कंपोजिट नंबर होगा हमारे पास 4। इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा दिस इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, फर्स्ट कंपोजिट नंबर जिसके 3 फैक्टर्स हैं, जिसके 3 फैक्टर्स हैं। कौन कौन है, क्या मैं कह दूं कि आपके पास या एक तो 1 है, 1 से चला जाएगा, एक 2 है और एक खुद 4 है। इसके बाद तो आपके पास सारे नंबर्स, जैसे कि मैं कहूँ 6, कितने फैक्टर्स हैं इसके पास, 1 है, 2 से भी चला जाएगा, 3 से भी चला जाएगा और 6 से भी चला जाएगा। तो ये हमारे पास फैक्टर्स हैं इसके। सो जिसके 3 फैक्टर्स हों, या फिर मैं कह दूं कि प्राइम एंड कंपोजिट आर रिवर्स, 2
3 4 5 6 7, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 9 10 11 12 13। सो प्राइम एंड कंपोजिट आर इनवर्स। सो ये हमारे पास कौन से नंबर हो गए, इवन ओड का प्राइम कंपोजिट। एक बचा को प्राइम। को प्राइम नंबर देखिए वो नंबर्स होंगे हमारे पास जो कि आपस में प्राइम हो, जैसे कि मतलब उन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन आए, दैट इज़ 1। जैसे कि मैंने कहा 2 and 3, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 के 1 and 2, 3 के क्या होंगे 1 and 3। हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो 1 आ रहा है। मैंने कहा 4 and 9। देखिए 4 के फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, 4 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 4। 9 के फैक्टर्स क्या हैं हमारे पास 1 3 9। यहाँ पे फैक्टर है 1 2 4। इन दोनों फैक्टर्स में से सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन आ रहा है, 1 ही कॉमन आएगा। सो जिस दो नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन आए उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर्स। क्या बोलेंगे, को प्राइम नंबर्स। जैसे मैंने आपको कहा 15 and 17। 15 इज़ नॉट ए प्राइम, 15 प्राइम नहीं है क्योंकि इसके फैक्टर 3 भी होगा 5 भी होगा, बट इसके और इसमें हमारे पास सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है फैक्टर्स में। सो इट मीन्स दीज टू नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। क्लियर है। सो ये हमारे पास नंबर्स कौन से होंगे, को प्राइम, जिसमें फैक्टर सिर्फ 1 कॉमन आए। क्लियर है। अब हम बात करते हैं ग्राफ की। देखिए ये जो ग्राफ है आप समझेंगे अब बात को। क्या मैं कह दूं कि आपके पास नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं हम। सो नेचुरल में हमारे पास कौन होते हैं, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। अगर मैं 1 2 3 में अगर 0 ऐड कर दूं, मीन्स ये सर्कल में हमारे पास कौन से नंबर हो जाएंगे, 0 तो है ही, 1 2 3 से इनफाइनाइट यहाँ तक है, तो 0 ऐड करते ही हमारे पास कौन सा नंबर बन जाएगा, होल नंबर। होल नंबर में क्या आएगा, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। अब कौन से बात करते हैं, इंटीजर की, क्योंकि इंटीजर किसको कवर करेगा, आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इंटीजर किसको कवर करेगा हमारे पास, नेगेटिव को, 0 को और इनफाइनाइट को, पॉजिटिव को। तो 0 एंड पॉजिटिव आ चुके हैं, नेगेटिव नंबर्स हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगे, माइनस इनफाइनाइट से -2 -1 तक यहाँ पर आ गए, फिर 0 और 1 टू इनफाइनाइट हमारे पास ये आ गए। तो इंटीजर में कौन आ गए, नेगेटिव, 0 एंड दिस वन। क्लियर है। इसको हम बोलते हैं वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। सो नेचुरल नंबर में पॉजिटिव, होल नंबर में 0 एंड दिस, इंटीजर में हमारे पास नेगेटिव एंड दिस वन। अब हम बात करते हैं देखिए रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर इज व्हाट, रैशनल नंबर सम होगा इंटीजर्स का और फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन के यहाँ लिख देता हूँ फ्रैक्शंस, जैसे कि मैंने कहा 5/7, मैंने कहा 3/8, मैंने कहा 5.3232 बार, क्योंकि इसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, मैं पहले बता चुका हूँ। वी कैन राइट दीज नंबर्स इन फ्रैक्शंस। सो फ्रैक्शन प्लस इंटीजर्स इज ए रैशनल नंबर, इज ए रैशनल नंबर। ये सारे रैशनल और इर्रेशनल हमारे पास क्या होंगे, दो चीज़ें अलग अलग हैं। इर्रेशनल कभी भी रैशनल नहीं होगा, तो रैशनल ये हो गया और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। रैशनल प्लस इर्रेशनल का सम ही हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर होगा। देखिए रियल नंबर हमारे पास रैशनल और इर्रेशनल का सम ही है एक्चुअली में। ठीक है। तो ये जो ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, ग्रीन लाइन रिप्रेजेंट्स व्हाट, ऑल रियल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर इज व्हाट, रैशनल प्लस इर्रेशनल। क्लियर है। जो ये रियल नंबर हो गया, इसके बाहर जो बचा, कौन बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी नंबर्स बचे, रियल और इमेजिनरी। तो ये हमारे पास रियल हो गया और ये हमारे पास क्या होगा, देखिए तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज रियल नंबर हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअली हमारे पास होता क्या है कि इट इज़ द सम ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी, सम ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी। मतलब हमारे पास, मैं कहूँ यहाँ पर अगर 5 है, यहाँ पर हमारे पास 3 आयोटा है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने कहा आपके पास -3 प्लस आयोटा, ये भी हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। सो रियल पार्ट तो हमें चाहिए ही होगा, प्लस में इमेजिनरी पार्ट हमें और चाहिए होगा। सो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास सबसे बाहर होगा, दैट इज़ रियल प्लस इमेजिनरी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो समझने में। नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, इर्रेशनल, रियल एंड कॉम्प्लेक्स। सो हियर वी कंप्लीट द ऑल द नंबर्स। ओके, होप सो आपको चीज़ें पसंद आई होंगी। सो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और आप दिस इज़ इनफेरो क्लासेस। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सारी डिटेल्स एक ही वीडियो में मिल जाए सभी नंबर्स को लेके। क्लियर है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।